समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, आप तो विदित ही हैं, जानते ही हैं कि हम श्रावण मास में हैं और श्रावण मास में हम श्रावणी पर्व मनाते हैं, श्रावणी महोत्सव मनाते हैं। ये आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इसे बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। और ये जो पर्व है इसमें आर्य तो बहुत यज्ञ करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और इसे हम वेद उत्सव भी कहते हैं, ऋषि तर्पण भी कहते हैं। तो हम श्रावणी महोत्सव क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के आचार्य डॉक्टर सुनील जी और भारत से आए हुए पंडित नरेश दत्त मुनि जी हैं। आपका हम स्वागत करते हैं हमारी ओर से, नमन नमस्ते। और दर्शकों, आज हम विशेषकर श्रावणी महोत्सव पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो पर्व है देश भर में इसकी बहुत विचार हो रहा है, बातचीत हो रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है और कुछ पंडित नरेश जी भी कुछ अपना विचार देंगे क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं वेदों के प्रचार प्रसार के लिए। तो हम सबसे पहले मिलेंगे पंडित नरेश जी से, हम बात करेंगे। आपका हम स्वागत करते हैं। अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो पंडित जी, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप तो भारत से आए हुए हैं, लेकिन कहाँ से आए हुए हैं और मॉरिशस में आने का क्या उद्देश्य है, इस पर थोड़ा चर्चा करें। मैं भारत के उत्तर प्रदेश से बिजनौर जनपद से उपस्थित हुआ हूँ जी। आप जानते हैं वानप्रस्थ लेने के बाद नरेश मुनि रखा गया है जी। पहले नरेश दत्त आर्य भजनोपदेशक के रूप में लोग जानते हैं जी। हमारा उद्देश्य है वैदिक धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना जी। क्योंकि आदि सृष्टि में परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो वेद के रूप में दिया। वेद को ही ज्ञान कहते और ज्ञान को ही वेद कहते जी। क्योंकि परमात्मा ने आदि सृष्टि में जो मुक्त आत्माएं थी उनको ज्ञान दिया जी। क्योंकि जो सबसे उत्तम बुद्धि वाले हैं वही परमात्मा के उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। हाँ। जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है, तो जो सर्वज्ञ है वो साधारण बात नहीं कहता। इसीलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमात्मा ने आदि मूल होने के नाते मूल ज्ञान हमको प्रदान किया जी। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक ज्ञान होता है और दूसरा नैमित्तिक ज्ञान होता है। जो स्वाभाविक ज्ञान होता है उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, परमात्मा प्रारंभ से ही उसको सिखा करके भेजता है जी। और जो नैमित्तिक ज्ञान होता है वो हम एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। मैं अपने से ज़्यादा बुद्धिमान के पास में बैठ करके उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करूँगा, वो और अपने से ज़्यादा बुद्धिमान के पास में बैठ करके कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। जो हम एक दूसरे से सीखते हैं वो नैमित्तिक ज्ञान होता है जी। तो परमात्मा ने कुछ स्वाभाविक ज्ञान जो है वो सबको एक जैसा दिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ। जैसे पैदा होते ही बच्चा अ आ ई उ इन्हीं स्वरों में रोता है जी। पूरे विश्व में कहीं भी बच्चा होगा वो इन्हीं स्वरों में रोएगा, इसके अलावा किसी और स्वर में नहीं रो सकता। इससे पता चला ये परमात्मा का स्वाभाविक ज्ञान है। और आप यहाँ पर मॉरिशस में ये वेदों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गायन के माध्यम से भी हम जानते हैं कि आप अच्छे भजन भी प्रस्तुत करते हैं, आचार्य हैं। तो आपका उद्देश्य है यहाँ मॉरिशस में वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए। अच्छा। और इधर आचार्य डॉक्टर सुनील जी हैं। आचार्य जी, मैं जानती हूँ और अखा ये मॉरिशस जानते हैं कि मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा इस महीने में विशेषकर श्रावण मास में श्रावणी महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन करते हैं
और मंदिरों में, समाजों में इसका बहुत अच्छा आयोजन करके वेदों का पठन पाठन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगी कि ये जो श्रावणी पर्व है क्यों इसे मनाते हैं और सभा की ओर से क्या क्या आयोजन करे हैं? सर्वप्रथम हम सभी दर्शकों को सादर नमस्ते कहते हैं और आपको भी सादर नमस्ते और मुनिश्रेष्ठ श्री नरेश दत्त वानप्रस्थी जी, उनको भी हम सादर नमस्ते कहते हैं। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मुनिश्रेष्ठ नरेश जी वानप्रस्थी हमारे सामने हैं और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा की ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया है वेदों के प्रचार के लिए। तो ये सबसे प्रथम बात है कि मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा विशेष रूप से एक ऐसी संस्था है जो सरकार की ओर से विशेष रूप से भत्ते के रूप में उसे दिया जाता है वेद प्रचार करने के लिए। और हर वर्ष श्रावणी एक ऐसा महोत्सव है जो महीनों भर हम मनाते हैं और इसके अंतर्गत यज्ञ, महायज्ञ और साथ साथ जो विद्वानों का विशेष उपदेश होता है, उन लोगों का प्रवचन होता है भजनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, तो ये सभी के लाभ के लिए होता है। तो मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा विशेष रूप से आज हमारे जो प्रधान हैं श्रीमान वीरसन रुकमनिया जी, महामंत्री श्रीमान सूरज दुखरन जी और महामंत्री श्री अरुण गनिया जी, ये 3 प्रमुख हैं अभी और 18 सदस्य होते हैं। और विशेष रूप से इन सभी के मिलीजुली सहयोग से और हम सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, श्रावणी उपाकर्म। और ये अभी से नहीं, बहुत प्राचीन काल से मनाते हैं जी। और इस प्राचीनता में क्या देखते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों का जो आदेश है अर्थात जो उपदेश हैं उसी को हम पालन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले यज्ञों का अनुष्ठान होता है और जहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ वहाँ ओम ध्वज को जो है विशेष रूप से आरोहण किया जाता है, ओम ध्वज। और साथ ही साथ यज्ञों के माध्यम से विशेष घरों को और मंदिरों को संस्कारित किया जाता है, वहाँ लोग आते हैं और कम से कम इस पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे हम सभी लोग कहते हैं कि श्रावणी महोत्सव ये तो सुनने सुनाने का पर्व है, क्या सुनना सुनाना है, तो वेद हमारे सामने में है और वेदों का प्रचार होता है क्योंकि वेद हमारा परम धर्म ग्रंथ है। परम धर्म ग्रंथ अर्थात यही पहला धर्म ग्रंथ है जो इस संसार में ज्ञान के रूप में अवतरित हुए, अर्थात ऋषियों के हृदय में ये विशेष रूप से आत्मसात हुए और ऋषियों ने इसको ग्रहण करके अन्य ऋषियों को, अन्य अर्थात पूरे मनुष्य समुदाय को इस चीज़ को दिया। अर्थात मनुष्य समुदाय कहने का अभिप्राय यह है कि वेद से ही परिचित हुए और वेदों के ज्ञान को लेकर के आगे बढ़े। तो ये वेद महोत्सव भी है जी। और इसके अंतर्गत हम अपने ऋषियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और ऋषियों के प्रति आभार प्रकट करने का जो माध्यम है वो है वेदों का पठन पाठन, वेद में जो उपदेश हैं उन उपदेशों को सुनाना और साथ ही साथ प्रवचनों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से हम वेद ही के बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा की ओर से यह जो कार्यक्रम है ये तो पहले से हो चुका है और पूरे महीने भर जितने भी शाखा समाज हैं उन सभी स्थानों में यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है और साथ ही साथ जो हमारे आचार्य लोग हैं वो वहाँ जा कर के अपना जो प्रवचन है, जो यज्ञ हैं, उनको संपन्न कर रहे हैं। और उसमें विशेषता यह है कि मुनिश्रेष्ठ
आर्य अर्थात नरेश दत्त जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, वानप्रस्थी जी, और इनका जो है विशेष कार्यक्रम विशेष स्थानों में हो ही रहा है। और जब तक श्रावण मास है तब तक मुनि श्रेष्ठ विशेष रूप से हमारी हम जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनमें इनका भरपूर योगदान रहेगा जी। और हम सब जानते हैं जो मान लीजिए भारत में इस समय जो वर्षा ऋतु है, बहुत बहुत बारिश होती है, और इस वजह से जो ऋषि मुनि जो खंडहरों में रहते हैं सब नगर की ओर आते हैं और समाज में जाते हैं, घर में जाते हैं, लोगों के यहाँ जाकर सत्संग करते हैं जी। और ये सुनहरा अवसर है जहाँ पर जो भूले भटके हैं, जो वेद ज्ञान से अनभिज है, जो वेद ज्योति से आलोकित नहीं हुए हैं, उन लोगों को समय मिलता है कि आओ वेद की ओर लौटो, पढ़ो, अपने जीवन को उन्नत बनाओ। तो यहाँ पर आप हमें बताएं कि भारत में कैसे श्रावणी महोत्सव मनाते हैं। देखो, व्यक्ति का स्वभाव होता है जी किसी भी चीज़ को भूल जाना, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। जी तो जीवात्मा अल्पज्ञ होने के नाते ज्ञान तो प्राप्त करता है, पर नई बातों को सीखता चला जाता, पुरानी बातों को भूलता चला जाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई कि जो श्रावण मास होता है, ये वर्षा ऋतु का समय, जी इसमें सब खाली रहते, फुर्सत में रहते हैं, कोई विशेष काम नहीं होता। क्योंकि पहले नदियों में पानी आ जाता था, रास्ते कच्चे थे, तो आने जाने का भी मार्ग अवरुद्ध हो जाता था, व्यापार भी बंद हो जाता था, लड़ाइयाँ भी बंद हो जाती थी, तो सारे कार्य बंद हो जाते थे। किसानों के पास भी कोई विशेष कार्य नहीं रहता था। तो ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई कि जो ज्ञानी लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वो नगर में आकर के और वहाँ पर वेद का उपदेश किया करते थे। जो बातें हम भूल गए थे उनको फिर से पुनरावृत्ति इसको कहते हैं, रिवीजन, फिर से उसको दोहराते थे। जी जी। और जो बात हम भूल जाते थे वो फिर से हमको याद हो जाती थी जी। इसलिए ज्ञान की वृद्धि होती थी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी आर्य समाज का नियम इसीलिए बनाया, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। इसी को हम क्या कहते हैं, ऋषि तर्पण भी कहते हैं। जी। हमने सुना है किसी से, तो हमारा कर्तव्य है हम उसको याद करके दूसरों को सुनाएं। अगर हमने दूसरों को सुनाया है तो समझ लो हमने ऋषि ऋण से ऋण हो गए हैं, और यदि सुनकर के अपने तक सीमित रख लिया है तो हम कर्जदार हो गए हैं, ऋषि ऋण से ऋण नहीं हुए। जी। और उस समय ऋषि मुनि जंगलों से गांव में आते थे जी। तो हम उनकी सेवा करते थे, उनको तृप्त करते थे। प्रसन्न, तृप्त कहते हैं प्रसन्न करने को, तो हम उनको प्रसन्न करते थे। अन्न, जल, वस्त्र, जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उससे उनको प्रसन्न करते थे। और उनकी कथा भी सुनते थे, क्योंकि पहले परंपरा रही है हम किसी से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसको कुछ न कुछ दिया करते थे। जी। तो हम उनको अन्न, जल, वस्त्र, जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वो उनको प्रदान करते थे। इसी का नाम क्या था, ऋषि तर्पण था। अच्छा। ऋषियों को तृप्त करने का नाम ऋषि तर्पण। दो शब्द आते, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध कहते श्रद्धा पूर्वक कार्य को करने का नाम श्राद्ध है, और तृप्त करने का नाम तर्पण है। तो हम ऋषि मुनियों के ज्ञान को प्राप्त करके, और जो हमें श्रद्धा उत्पन्न होती थी उस श्रद्धा के द्वारा उनको हम तृप्त करते थे, प्रसन्न करते थे, और उनको प्रसन्न करके फिर वर्षा ऋतु समाप्त होने पर उनको विदा करते थे। वो फिर ऋषि मुनि जंगल में जाकर के तपस्या करने लगते थे। जी, जी। तो ये हमारी श्रावणी पर्व 4 महीने हम इसको चातुर्मास बोलते थे। जी। पहले 4 महीने, पर लोगों के पास फिर साधन बढ़ने लगे, सड़कें बन गई, काम बंद नहीं होता था। अब वर्षा ऋतु में भी काम चलते रहते हैं, कोई काम बंद नहीं होता। तो क्या किया लोगों ने, फिर 1 महीने पर आ गए, 1 महीने की कथा करने लगे। अब 1 महीने से भी 7 दिन की कथा करने लगे, उसको हम कहने लगे वेद सप्ताह। अच्छा। पहले 4 महीने लगातार होती थी कथाएं, फिर 1 महीने पर आ गए, और फिर अब 7 दिन पर आ गए।
अब 7 दिन से भी लोगों ने घटते 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 4-4 दिन के 3-3 दिन के कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। ऋषि दयानंद जी महाराज इसको श्रावणी उपाकर्म के नाम से बोलते हैं जी। इसी को हम वेद सप्ताह के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि वेद की चर्चा होती है इसलिए वेद सप्ताह के नाम से कहने लगे। पर मुख्य पर्व जो है ये श्रावणी उपाकर्म ही है। बाद में लोग नाम बदलते चले गए, क्योंकि हम जिन चीज़ों को भूलते चले जाते हैं, उद्देश्य जिसका भूल जाते हैं उसका नाम भी बदल जाता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पर टीवी पर आता है MDH। अच्छा। अब उनका अर्थ पहले बताते थे महाशियादी हट्टी, अच्छा। महाशय जी की दुकान। हाँ हाँ। महाशय पहले आर्यों को महाशय कहा करते थे। अच्छा। और उनको महाशय जी की दुकान के नाम से वो प्रसिद्ध थी। हाँ। पर अब भी MDH आता है। अब उसका अर्थ क्या बताते हैं? M से मिर्ची, D से धनिया, H से हल्दी। अच्छा। अब उन्होंने नाम बदल दिया मिर्ची, धनिया, हल्दी, क्योंकि वो मसालों के व्यापारी रहे, इसलिए लोगों ने MDH का अर्थ भी बदल दिया। ऐसे ही हम भी अपने त्योहारों के पर्वों के नाम बदलते चले जाते हैं, पर मुख्य नाम ऋषि दयानंद जी महाराज श्रावणी उपाकर्म ही देते हैं आर्य पर्व पद्धति में। और इसी नाम से हमको टीवी पर, रेडियो पर प्रचारित करना चाहिए, जिससे हम प्राचीन नाम को याद रखें। जो वर्तमान में नाम बदल करके लोग ले रहे हैं उन नामों को न लें। अच्छा, तो अभी आपने थोड़ा वो कैसे मनाना शुरू हुआ ये सब आपने बताया। अब आचार्य जी, मॉरिशस में भी ऐसे ही ये वर्षा ऋतु में घर घर में जाकर वेदों का अध्ययन करते हैं, और जो आचार्य है, पंडित है, वो जाकर वेद पाठ करते हैं। यदि देखा जाए तो ऋतु के दृष्टि से अंतर है। हाँ। क्योंकि वहाँ जो ऋतु होती है वहाँ बहुत बारिश, यहाँ पर वो ऋतु नहीं होती है जी। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो केंद्र बिंदु है हाँ। वो भारत है। हाँ। और भारत के जितने भी पर्व हैं, चाहे यहाँ कोई भी ऋतु हो, यदि वो पर्व वहाँ है तो उसको उसी समय मॉरिशस में भी उसी रीति से मनाते हैं। जी जी। अब ऋतु तो चाहे कोई भी हो, हाँ। लेकिन पर्व तो मनाना है जी। तो विशेष रूप से ये देखा गया कि मॉरिशस में अभी से नहीं, बहुत पहले से, हाँ। बहुत पहले से ये मनाना प्रारंभ हुआ। और विशेष रूप से जिन लोगों के पास वैदिक ज्ञान रहा वे इस बात को समझे, और विशेष रूप से आर्य पर्व पद्धति हैं जिनमें बहुत सारे पर्वों का उल्लेख है। और ऋषि दयानंद ने भी विशेष रूप से वेदों को मान्यता प्रदान की है। और इस पर्व के अंतर्गत मॉरिशस में प्राचीन काल से लेकर के अब तक यज्ञों से ही प्रारंभ होता है, ध्वजारोहण से प्रारंभ होता है, ओम का ध्वज को लहराते हैं। और विशेष रूप से यज्ञ एक विशेष अनुष्ठान है और विशेष मंत्रों से यज्ञ किया जाता है, और उसी के अंतर्गत वेद पाठ होता है। अच्छा। और वेद पाठ के अंतर्गत वेद मंत्रों का उच्चारण करके वेद के जो मंत्र हैं उसका भावार्थ, उसका अर्थ बताया जाता है कि इस मंत्र में क्या रहस्य है, इस मंत्र को क्यों बोलना चाहिए, और इस प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहती है। देखिएगा, मानिए जाए कि हम गायत्री मंत्र बोलना छोड़ देंगे और अभी से लेकर के 50-100 वर्ष तक कोई मंत्र, गायत्री मंत्र न बोलें, तो स्वाभाविक है कि आने वाली जो पीढ़ी है इनसे अनभिज्ञ रहेंगे। और जब अनभिज्ञ रहेंगे तो उनको यदि कहा जाए अनायास की गायत्री मंत्र आपको पता है, तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा कि ये तो, इसको तो हमने कभी सुना नहीं है, न इसको जाना है जी। तो अब उस मंत्र को वो बोल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं, अर्थात बार बार एक मंत्र को जाप क्यों किया जाता है? ताकि वो मंत्र आप सिद्ध कर लें, आपके अंदर में वो मंत्र आ जाए, और कभी भी उस मंत्र के बारे में आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि इस मंत्र के अंदर में
मतलब कि ये गुण विषय है। माने जाए कि गायत्री मंत्र है, बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, अंतिम पंक्ति में। तो हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र का अर्थ भी जानना चाहिए, और अर्थ बताने वाला कौन है? जो उस चीज़ के विद्वान हो। और जब उस चीज़ के वो विद्वान होते हैं, उस विषय के वो ज्ञाता होते हैं, तो वही आपको खुल करके मंत्र के रहस्यों को भी बता सकता है। हाँ। और हम जानते हैं विशेषकर इसी मास में श्रावणी महोत्सव में ही ये जो 3 धागे हैं, जनेऊ जिसे कहते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देते हैं, बदलते हैं। तो ऐसा क्यों पंडित जी? ये यज्ञोपवीत जो है जी, हमारा जैसे पहले अभी भी लाइसेंस दिया जाता है किसी भी काम को करने के लिए जी, लाइसेंस देते हैं। पेट्रोल पंप के लिए हाँ, लाइसेंस देते हैं, जी, बंदूक के लिए लाइसेंस देते हैं, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है। जी, तो ऐसे ही व्यवस्था बनाने के लिए हमारा लाइसेंस था। ये दोनों चीज़ था, प्रवेश पत्र भी था और लाइसेंस भी था। जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था तो उसका वेदारंभ संस्कार होता था, जी, उससे पहले उपनयन संस्कार होता था। जी, तो ये यज्ञोपवीत पहना करके आचार्य के कुल में भेजते थे। जी, और जब वो शिक्षा को प्राप्त कर लेता था तो उसको डिग्री दी जाती थी। जो विद्या पढ़ने में पढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ होता था जी, उसको ब्राह्मण कहते थे। ब्रह्म विद्या, हाँ, ब्रह्म का अर्थ क्या है? परमात्मा भी है, और ब्रह्म विद्या को भी कहते हैं, जी, ब्रह्म शक्ति को भी कहते हैं, ब्रह्म बड़े को भी कहते हैं। इसीलिए एक नाम दिया जाता है हमारे यहाँ ब्रह्मचारी। हाँ, जो ईश्वर को जानना चाहता है, विद्या को जानना चाहता है, शरीर को बलवान बनाना चाहता है, उसको हम ब्रह्मचारी कहते थे। जी, तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ होता था विद्या में, उसको ब्राह्मण कहते थे। और उसका पुराना यज्ञोपवीत उतार कर उसको रेशम का यज्ञोपवीत दिया जाता। अच्छा, तो उसको देखते ही पता चल जाता था ये वेद का विद्वान है। जी, जो वेद रूपी विद्या को प्राप्त करता था उसको क्या कहते थे? विद्वान। हाँ, और विद्वान जहाँ से बोलता था, प्रवचन करता था, उपदेश करता था, उसको हम वेदी कहते थे। हाँ, इसलिए यज्ञ कुंड जो होता है जहाँ यज्ञ करते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? वेदी कहते हैं। हाँ, रामचरितमानस में आता है वेदी वेद विधान संवारी। वेदी को वेद के विधान से संवारा गया, सजाया गया। इससे पता चलता है हम विद्वानों की बातों को सुनते थे जी, तो, और उसके बाद जो पढ़ने में कुछ कमजोर होता था लेकिन शरीर से बलवान होता था, दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता था, उसको हम क्षत्रिय कहते थे। और उसके लिए मूंज का जनेऊ देते थे। हाँ, उसको देखते ही पता चल जाता था ये क्षत्रिय है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? हनुमान चालीसा आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है? कांधे मूंज जनेऊ साजे। पता चला क्षत्रिय थे। और जो वैश्य होता था उसको सोने का या चांदी का यज्ञोपवीत देते थे, जिससे पता चल जाता था ये धन ऐश्वर्यों का स्वामी है, अर्थात धनवान है। इसलिए हमें आवश्यकता होती थी धन की तो वैश्य के पास में जाते थे। और जो तीनों कार्य करने में असफल होता था उसको हम शूद्र कहते थे। जी, और वो सब के साथ मिलकर के काम करता था। हाँ, तो ऐसे राष्ट्र के 3 शत्रु होते हैं, जी, अविद्या, वो अज्ञान, अन्याय और अभाव। हाँ, इन तीनों शत्रुओं को दूर करने की जिम्मेदारी लगाई गई थी। और हम अपने लाइसेंस को कहीं भूल ना जाएं, इसलिए यज्ञोपवीत बदलवाते थे श्रावणी उपाकर्म पर। और वेद का उपदेश उनको किया करते थे। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्या पढ़ना और पढ़ाना, जी, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना। हाँ। तो यहाँ पर जो मूल रूप से हमने बात की जी, कि इस श्रावणी महोत्सव में यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, जी, वेदों का पठन पाठन कीजिए, जी, घर पर आचार्यों को बुलाइए जी। और बच्चों में भी ये शिक्षा, जी, वेद की शिक्षा वो उनको दीजिए। और जनेऊ पर विशेष ध्यान यज्ञोपवीत बदलवाया जाता हाँ, है। क्योंकि इसे जो अपने 3 धागे कर्तव्यों हैं, को याद कराने हाँ, के लिए। 3 धागे हैं, 3 ऋण है जो, जी, ये उसको भूलना नहीं। जी, जी,
तो अच्छा लगा कि कम समय में जो मूल बात है उस पर चर्चा की गई। हाँ, और विशेष रूप से जो है घरों में सत्संग का होना जरूरी है। जी जी। और सत्संग में क्या होता है कि एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संगठन तो जरूरी नहीं कि कीर्तन ही के जरिए जी। सत्संग हो। सत्संग ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता के जरिए हाँ। या परस्पर वार्तालाप के जरिए भी कुछ अच्छी बातों को रखा जाए। और वार्तालाप के जरिए एक दूसरे से हम कनेक्ट हो। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, माता पिता भी, उन लोगों के अपने अपने मोबाइल होते हैं, वो लोग भी व्यस्त रहते हैं और किसी से कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये जो है हम जो है देखते हैं कि परिवार का जो सिद्धांत है और समाज का जो सिद्धांत है वो इनसे थोड़ा सा मतलब कि हम लोग हटते चले जा रहे हैं। जी। और यदि एक दूसरे से अच्छी बातों से हम जो है अपने विचार को आदान प्रदान करें तो मैं समझता हूँ कि जो श्रावणी उपाकर्म है और इसका जो सिद्धांत है ये वहाँ पर भी अवश्य सफल होगा। अच्छा, तो आचार्य जी बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम विचार प्रस्तुत किए। और पंडित नरेश मुनि जी आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि हर वर्ष इसी तरह आप यहाँ पर आते रहते हैं और आएंगे भविष्य में भी। और वेदों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें आप सहयोग दे रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद आपको। और आचार्य डॉक्टर सुनील जी को बहुत धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि जो कुछ हमने आज चर्चा की इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो हमारे जो नौजवान हैं सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे कि सत्संग में भाग लेंगे और थोड़ा कम अपना मोबाइल यूज़ करके थोड़ा इस सुनहरा जो मौका है उसमें वेदों का पठन पाठन करें और इसमें आध्यात्मिक सुख शांति को प्राप्त करें। तो बहुत धन्यवाद देते हैं हमारी ओर से सभी कर जो नमस्ते। और एमबीसी को हमारी ओर से विशेष धन्यवाद, सभा की ओर से विशेष धन्यवाद जी। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त करें ये विशेष कार्यक्रम जो श्रावणी महोत्सव पर आधारित था। और जैसे आप जान रहे हैं कि श्रावणी महोत्सव हम मना रहे हैं, तो आज कुछ ऐसे बातों पर चर्चा की जो जानने के लिए अच्छा है और आप उस पर ध्यान दीजिए और वेदों का खूब पठन पाठन कीजिए, यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। तो हमें हमारे जो अतिथि आए थे उनको धन्यवाद देते हैं और आपके साथ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि